बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, 10,000 राजा धनुष को उठाने में लग गए। तुलसीदास बाबा ने तो रामायण में ये लिखा कि भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा, और लगे उठा बन टरहि नटारा। भूप सहस्त्र 10,000 राजा एक बार ही धनुष को उठाने में लग गए, और 10,000 राजन के 20,000 हाथ तो हो ही गए। और अगर धनुष टूट जाते तो सीता जी किन किन के गले में जयमाला डालती हैं? समझो। लेकिन धनुष वो भोले बाबा का ऐसा धनुष था, जितने राजा लग जाते थे वो उतना लंबा होता था, उतना भारी हो जाता था। जब धनुष किसी से हिलाए से नहीं हिला तो जनक उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे सभा के लोगों, आज मैं समझ गया कि इस दुनिया में कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर ना अपने आप को कहे। मैं समझ गया। और जनक खड़े होकर के कहने लगे, अरे कुंवारी लली रही, और मैंने पिरथा पे धनुष की ठानी। कुंवारी लली रही, पिरथा पे धनुष की ठानी। अरे काऊ छत्री से धनुष न टूटो, सब विधि भाग लली को फूटो। हमारी हंसी भई, पिरथा पे धनुष की ठानी। कुंवारी धिया रही। जनक उठ करके कहने लगे सभा के लोगों, अरे मेरे मुंह के तरफ क्या देख रहे हो? तजहु आस निज निज घर जाऊ, और लिखो न विधि बाई देऊ विवाहू। अपने अपने घर जाओ। मैं समझ गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। जैसे ही ये बात लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण उठ कर के खड़े हो गए, कहने लगे जनक, क्या कह रहे हो कि दुनिया में कोई वीर नहीं है? अरे धनुष धनुष, ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है। यदि आज्ञा जो गुरु की पाई जाए, यदि आज्ञा जो गुरु की पाई जाए, तो ब्रह्मांड को अवय हिलाई डाले। कहो सूरज चांद को निगल जाई, हम यम को खाक मिलाई डाले। जनक कहने लगे, ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है। क्या लक्ष्मण जी सीता के साथ में शादी करना चाहते थे? नहीं, उसमें बात एक और थी। सूरवीर मर सकता है, लेकिन कभी इस तरीका की बात सहन नहीं कर सकता। विश्वामित्र ने भगवान राम सोचने लगे, लक्ष्मण बैठ जाओ, अब भाई का सबसे पहले तुम्हें कर ली हो, अब भाई हम कुंवारे बैठे दादा। विश्वामित्र ने लक्ष्मण को इशारा किया, कहा बैठो, और राम को इशारा किया, कहा बेटा राम, तुम जनक के संताप को दूर करो। भगवान राम उठे और वो धनुष गुरु को मन ही मन में प्रणाम करके वो धनुष को उठाया, और उठा करके जब भगवान ने तोड़ा, जब भगवान ने वो धनुष को उठाया, धनुष को जब भगवान ने उठा करके तोड़ दिया,